बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा विद्यानत पटेल ने कहा कि अमरीका की तवज्जो पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर मरकूज है। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि किसी उम्मीदवार या सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में कोई अंदाजा नहीं दे सकते। उनका मजीद कहना था कि उम्मीदवार और सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में फैसला पाकिस्तानी आवाम को करना है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने मजीद कहा कि यकीनी बनाया जाएगा कि इंतखाबात पाकिस्तानी अवाम के फायदे के लिए हों और हलीफ बने हरीफ। पहले साथ चलने की कस्में, वादे और अब बयानबाजी का सिलसिला तेज कर दिया। सुबह शर्जील मेमन और मरियम औरंगजेब आमने सामने आए। शाम को जरदारी नवाज टेलीफोनिक राबता हो गया, लेकिन इस सूरत हाल में एक और ड्रामाई मोड़ भी आया जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह कर दिया कि दोनों जमातों के बड़ों का ये राबता पुराना है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। कभी मिसाक जमहूरियत तो कभी मिसाक मुईशत, दोनों जमातों का साथ कुछ ऐसा कि कभी हाँ कभी ना। पीडीएम के प्लेटफॉर्म में बाकी जमातों का साथ छोड़ने के बाद जियालों के मूड ही बदल गए। हल्के हल्के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद ख्यालात जारखाना होते चले गए। मरियम औरंगजेब और शर्जील मेमन कुछ इस तरह आमने सामने आए, जरा मुलाहजा तो कीजिए। लेवल प्लेइंग फील्ड कभी जिंदगी में नहीं मिली पीपुल्स पार्टी को, और अभी भी हमें जो है उम्मीद नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं उनको मेरा मशवरा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, बल्कि फील्ड में इलेक्शन की तैयारी करें जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। इस दौरान एक अहम खबर टीवी स्क्रीनों पर नमूदार हुई, वो ये कि मियां साहब और आसिफ जरदारी का राब्ता हुआ है। इस खबर की रूह से दोनों सियासी रहनुमाओं ने जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक किया, मगर कुछ ही देर बाद बिलावल भुट्टो की एंट्री हुई और सियासी दर्जा हरारत बढ़ता चला गया। बिलावल ने कहा ये राब्ता तो उस वक्त का है जब नवाज शरीफ वापस आए थे, अभी तो कोई राब्ता नहीं हुआ। वैसे भी अगर कोई फोन करता है तो कौन सी बड़ी बात है। मेरा ख्याल में आपके पास ये पुराना खबर है। सदर जरदारी साहब का जो राब्ता हुआ था मियां साहब के साथ, वो तो अपना उनका वतन वापसी के आज खबर आई है, आज शायद खबर आया होगा। खबर पुराना है, अच्छी तो होता रहता है, यही तो बहुत अच्छी बात है। कोई फ़ोन करता है या हम अगर सियासी जो मसले हैं इस मुल्क के, उसके हवाले से किसी से भी राब्ता करते हैं तो इतना बड़ा खबर नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान के बाद सियासी तलखी वाज़ेह है। अब देखना ये है कि इलेक्शन के मैदान जंग में कौन सी जमात किस तरह की सफ बंदी करके मुखालिफ को जेर करती है। और इस बार वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। 8 फरवरी को आवाम तीर की जीत का जश्न मनाएंगे। मुखालिफिन इकट्ठे हो भी जाएं तो पीपल्स पार्टी को नहीं हरा सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार सामने आ गई। कराची का ज़िमनी इंतखाब सियासी हरीफों के लिए ट्रेलर था। कराची से कश्मीर तक आवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। सियासत में किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए जाते। मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम सियासी जमातों से राबता रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि नून लीग का सदर मुमलिकत के खिलाफ असेंबली तहलील से मुताल्लिक कार्रवाई का मुतालबा समझ से बाहर है। सवाल बनता है कि 16 माह हुकूमत रही, उस वक्त कार्रवाई क्यों न की गई। सियासी इत्तेहाद की कोशिशों में तेजी आ गई है। शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल सिद्दीकी को फोन, एमक्यूएम को आज नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए बुला लिया है। जराये के मुताबिक एमक्यूएम पाकिस्तान का वफ्द डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। वफ्द में सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल भी शामिल होंगे। वेलकम बैक। अब शामिल करेंगे कुछ खबरें अदालतों से। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से आम सालीन को इंसाफ की फराहमी के लिए मुकदमात मुकर्रर करने का सिलसिला जारी है, जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से मुरतब की गई पॉलिसी के मुताबिक ज़ेर इल्तवा मुकदमात को जल्द निपटाने के लिए हिकमत अमली भी मुरतब कर ली गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सईद बलोच से। जी सईद। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से आम साइलिन को इंसाफ की फराहमी के लिए कुछ पॉलिसी एक मुरतब की गई थी, जिसके तहत वो साइलिन जिनके मुकदमात गुज़श्ता कई सालों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा है, उनके मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर किया जा रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो अदाद व शुमार जारी किए गए थे उसके मुताबिक तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार के करीब मुकदमात हैं जो गुज़श्ता तकरीबन 1 से 1.5 माह के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कायम मुख्तलिफ जो बेंचेस हैं उनकी जानिब से निपटाए गए हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से जो वकला तंजीमें हैं उनके साथ भी मुशावरत की गई थी और उनके साथ मुशावरत के बाद एक पॉलिसी मुरतब की गई थी कि कौन से मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर सुना जाएगा, जिनमें जेल पटिशन शामिल हैं। इसके अलावा ज़मानत के मुकदमात को भी तरजीही बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुना जा रहा है। इस केस को भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा आज चेयरमैन PTI की जानिब से अपनी एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
درمیان میں دائر کیے جانے کا امکان ہے، جس میں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کریں گے جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا ٹرائل روکنے کے لیے ان کی استدعا مسترد کی تھی۔ جی ٹھیک ہے سعید، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی مختلف اپیلوں پر آج سماعت ہوگی، جبکہ اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس پر بھی سماعت ہوگی۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین گواہوں کے بیانات قلم بند کریں گے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے ذیشان سید۔ جی ذیشان سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی مختلف اپیلوں پر آج سماعت کی جائے گی، جبکہ اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس پر بھی سماعت ہوگی۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین گواہوں کے بیانات قلم بند کریں گے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے ذیشان سید۔ جی ذیشان جی بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج چیئرمین پی ٹی آئی کی مختلف اپیلوں پر سماعت ہوگی۔ توشہ خانہ کے فوجداری مقدمے پر سماعت ہوگی، ڈویژن بینچ سماعت کرے گا۔ 190 ملین پاؤنڈ پر بھی ڈویژن بینچ سماعت کرے گا، جبکہ سائبر کیس میں انٹرا کورٹ اپیل پر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ سماعت کرے گا۔ سائفر کیس میں اڈیالہ جیل میں سماعت ہوگی، چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف اور ابو الحسنات ذوالقرنین جو کہ خصوصی عدالت کے جج ہے وہ سماعت کریں گے۔ جو گواہان ہیں اس کیس کے ان کے بیانات قلم بند کرائے جائیں گے۔ دوسری جانب جو سابق وفاقی وزیر ہے فواد چودھری، ان کو بھی آج جسمانی ریمانڈ کے لیے دوبارہ سیشن جج کی عدالت پیش کیا جائے گا۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق MNN جو وکیل جو ہے ان کی بھی اپیلوں پر آج سماعت ہوگی۔ جی ٹھیک ہے ذیشان، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ادھر احتساب عدالت میں شہباز شریف سمیت دیگر ملزمان کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ آج سنائے گی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکیم ریفرنس پر سماعت بھی آج ہی ہوگی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، نعیم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی نعیم۔ جی بالکل، احتساب عدالت میں آج آشیانہ ریفرنس پر سماعت آج ہوگی، جس پر سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور آغاز خان سیما سمیت دیگر ملزمان کی بریت کی درخواستوں پر سماعت ہوگی۔ آج ان کی بریت کی درخواستوں پر جو کہ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے وہ آج فیصلہ سنایا جائے گا، جبکہ سابق ڈی جی LD آغاز خان سیما مصروفیت کے باعث جبکہ وہ بھی آج عدالت کے روبرو پیش ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ان کی بھی آج بریت کی درخواستوں پر سماعت ہے۔ وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد یہ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے۔ آج ان بریت کی درخواستوں پر فیصلہ سنائیں گے۔ احتساب عدالت کے جج ذوالقرنین ایوان وہ آج ان کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ سنائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اب کچھ خبریں شامل کریں گے نیو تجارت سے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان تکنیکی سطح پر مذاکرات رواں ہفتے کے درمیان جاری رہیں گے۔ اور اب کچھ خبریں شامل کریں گے نیو تجارت سے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان تکنیکی سطح پر مذاکرات رواں ہفتے کے دوران جاری رہیں گے، جبکہ تکنیکی سطح پر ابھی تک فریقین کے درمیان کن امور پر تبادلہ خیال ہوا اور آج کون کون سے امور زیر بحث آئیں گے، اسلام آباد سے ہمارے نمائندے اشفاق مغل ہمیں بتائیں گے۔ جی اشفاق۔ جی بالکل، حکومت پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کا جو پہلے مرحلے کے مذاکرات جس کو ٹیکنیکل مذاکرات کہتے ہیں وہ اس کا سلسلہ تاحال جاری ہے، اور یہ مذاکرات جو ٹیکنیکل مذاکرات رواں ہفتے کے دوران بھی جاری رہیں گے۔ ٹیکس وصولیوں کا اس حوالے سے جو ہے وہ کیا اقدامات کیے جائیں گے، کیسے یہ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کیا جائے گا، اور اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جو سیکٹر وائز جو ہے FPR کو وہ ڈیٹا دیا گیا ہے کہ اس سیکٹر سے رواں مالی سال کے دوران جو ہے وہ اتنا ٹیکس وصول ہوگا۔ انرجی کے حوالے سے مذاکرات جو ہے وہ ابھی جو ڈیٹا شیئر ہو چکا ہے، اور جس میں بتایا گیا ہے کہ حکومت پاکستان نے جو IMF کے ساتھ جو وعدے کیے تھے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کے وہ پورے کر دیے گئے ہیں۔ نگران وزیر خزانہ ہیں ڈاکٹر شمشاد اختر، انہوں نے جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ جی
वेलकम बैक। यहाँ पर आपको बताएं, स्मोग और धुंध के बायस मोटरवे को खानका डोगरा से कोट मोमिन तक बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोग और धुंध छा गई है, जिसके बायस मोटरवे M2 को खानका डोगरा से कोट मोमिन तक बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस ने रोड यूजर्स को हिदायत की है कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, ताहम सफर करने की सूरत में हेल्पलाइन 130 से मालूमात भी ली जा सकती हैं। रुख करेंगे सरगोदा का। सरगोदा में फजाई आलूदगी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। स्मोक के बायस सांस, दमा, फेफड़ों और एलर्जी के मर्ज में मुब्तला मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होने लगा है, जबकि डॉक्टर्स ने शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की भी अपील की है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान गोराया। जी इमरान। जी बिल्कुल, सरगोदा शहर और इसके गिरदोनुमा के इलाकों में फजाई आलूदगी के बायस स्मोक में इजाफा होता चला जा रहा है, जिसके बायस शहरियों में जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ हैं, फेफड़ा है, सांस की बीमारी है, दम है और दीगर बीमारियों में जो लोग हैं वो मुब्तला हो रहे हैं। इसके साथ यहाँ पर डॉक्टरों का यही कहना है कि एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार की जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए और गैर ज़रूरी जो सफ़र है उससे इज्तनाब किया जाए। इसके साथ साथ जो सूबाई हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत, उन्होंने तालीमी इदारों में भी बच्चों को ये कहा है कि वो स्कूल में आएँ तो मास्क का इस्तेमाल करें। अगरचा वो भी देखने में नहीं आ रहा, वो भी कम जो है तालिब इल्म हैं या बच्चे स्कूल जाने वाले हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ फ़िज़ाई आलूदगी का जो अमल है वो शाम से शुरू होता है और दिन के 10-11 बजे तक ये अमल जारी रहता है। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर सिकंदर हयात वड़ैच हैं, उनका यही कहना है कि एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार की जाए और गैर ज़रूरी जो सफ़र है उससे भी एहतनाब किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। जिस्मानी वर्जिश से न सिर्फ इंसान तंदुरुस्त रहता है बल्कि बहुत सी बीमारियों से भी महफूज हो जाता है। सेहतमंद रहने के लिए चहलकदमी करने वाले अफराद सुबह सवेरे ही पार्क्स में मौजूद हैं। इस वक्त एक ऐसे ही पार्क में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहूद मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी शहूद। बिल्कुल, सेहतमंद ज़िंदगी हासिल करने के लिए वर्जिश को रोज़ाना की ज़िंदगी में लाकर आना और जो रोज़ाना की ज़िंदगी में जो है वर्जिश को करना इंतहाई ज़रूरी है। इस वक्त एक ऐसे पार्क में मौजूद हैं जो सुबह सवेरे यहाँ पर जो शहरियों की जो बड़ी तादाद है यहाँ पर आती है और रोज़ाना की रूटीन में जो है वो जो है वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। क्यों ज़रूरी है और कितना इसका हमारी ज़िंदगी में जो है ये अमल दखल देती है रोज़ाना की वर्जिश। एक शहरी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, सुबह सवेरे यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए आए हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर जी, एक्सरसाइज ऐसे है जैसे आपको सांस लेना की ज़रूरत होती है। एक्सरसाइज के कुछ इस तरह रूल है, तरीके, खुसूसन जिस तरह के हमारे पाकिस्तान की न्यूट्रिशन है या बीमारी आजकल जो चल रही है उस हवाले से आप 30-25 साल से स्टार्ट कर दें। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि शायरी का यही कहना था कि एक्सरसाइज ज़िंदगी में इतनी ज़रूरी है कि एक्सरसाइज के ज़रिए बहुत सी जो है बीमारियों से ना सिर्फ महफूज रहा जा सकता है बल्कि इंसान जो है एक दिन की एक्सरसाइज करने से एक जो है ज़िंदगी में इजाफा भी होता है और इंसान चुस्त और तंदुरुस्त रहता है। जी बहुत शुक्रिया शहूद आपका अपडेट करने के लिए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है। इस वक्त मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं इस्लामाबाद से आयशा शुएब से। जी आयशा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में मुतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। अगर महकमा मौसमियात की बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान हैं। इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ जो है हमने देखा इस्लामाबाद में शाम के औकात में दर्जा हरारत में वाज़िया कमी रिकॉर्ड की गई। ठंडी हवाएँ भी चलती रही। आज सुबह से ही जो बादल हैं वो इस्लामाबाद में नज़र आ रहे हैं, जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बलाई इलाकों में, जिनमें रावलपिंडी इस्लामाबाद के इलाके भी शामिल हैं, वहां पर गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि बारिशों का सिलसिला 2 रोज़ तक मुल्क के बेशतर अजला में जारी रहेगा। इसके साथ साथ अगर इस्लामाबाद के दर्जा हरारत के हवाले से बताती चलूँ तो इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिन के औकात में यही दर्जा हरारत 25 डिग्री तक जाने के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से
बारिशों के इम्कानात जाहिर कर दिए हैं और बारिशों के बायस 2 से 3 डिग्री दर्जा हरारत में कमी आएगी, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होगा और मौसम भी खासा खुशगवार हो जाएगा। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको बताएं, शहर औलिया मुल्तान में शहरियों के लिए पीने के साफ पानी का हुसूल मुश्किल हो गया है। शहर में जगह जगह लगे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स मुकम्मल तौर पर गैरफाल और खस्ता हाल दिखाई देने लगे हैं। शहर में मुतादिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद होने और आलूदा पानी पीने की वजह से शहरी पेट की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे माजिद लासरा। जी माजिद। शहर मुल्तान में शहरों के लिए पीने के साफ पानी का हसूल जो है वो मुश्किल हो चुका है। शहर भर में लगाए गए मुतअद्दिद जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो खस्ता हाली का मंजर पेश कर रहे हैं और मुतअद्दिद जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद हो चुके हैं और शहरी यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट से साफ पानी जो है वो हासिल जो है वो नहीं कर सकते हैं। शहर भर की बात करें तो मुख्तलिफ चौक चौराहों पर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो लगाए गए हैं, जो उनको जो है वो ताले लग चुके हैं और जो फिल्ट्रेशन प्लांट काम कर रहे हैं तो उनके फिल्टर जो है वो तब्दील नहीं किए गए हैं, जिसके बायस शहरी जो है वो आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर जो है वो मजबूर हो चुके हैं। और इसके साथ जब हमारी शहरों से बात हुई तो शहरों का कहना था कि जगह जगह फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जा चुके हैं, लेकिन वो फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो फंक्शनल नहीं है, जिसके बायस शहरी जो है वो गंदा पानी जो है वो पीने पर जो है वो मजबूर हो चुके हैं। और इसके साथ फिल्ट्रेशन प्लांट का पानी जो है वो ना होने के बायस शहरी पेट की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। शहरों ने ज़िले इंतज़ामिया और पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुल्तान में मुतादिद फिल्ट्रेशन प्लांट जो लगाए गए हैं इनको जो है फाल किया जाए और इनके जो फिल्टर हैं वो तब्दील किए जाएँ ताकि शहरों के साफ पीने का पानी जो है वो मैसर आ सके और शहरी मुख्तलिफ जो बीमारियाँ जो हैं वो पेट की हैं उनसे जो है वो बच सकें। जी ठीक है माजिद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको बताएं, सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर जिला खैबर के इलाके 13 में ऑपरेशन किया गया। 3 दहशतगर्द मारे गए जबकि 3 जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में वतन के 4 सपूत बहादुरी से लड़ते हुए जामी शहादत नोश कर गए। शोहदा में टीम लीडर इस्लामाबाद के 43 साला लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर, जबकि लकी मरवत के 31 साला नायक खुशदिल खान, चारसदा के 27 साला नायक रफीक खान और मरी के 33 साला नायक अब्दुल कादिर शामिल हैं। जबकि शोहदा की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई है। कोर कमांडर पेशावर समेत हाजिर सर्विस अफसरान और जवानों, सिविल अफसरान और अवाम की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की है। और अभी आपको बताएं, वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3 विकेटों से शिकस्त दे डाली। कप्तान शकीबुल हसन और शांतो ने शानदार बैटिंग करते हुए 169 रन की शराकत कायम की। 280 रन का हदफ बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने 42वें ओवर में हासिल कर लिया। और यहाँ पर आपको बताएं, कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की शादी से मुतालिक ज़ेरे गर्दिश खबरें दम तोड़ने लगी। बाबर आजम के मैनेजर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शादी की तरदीद कर दी। बाबर आजम ने भी पोस्ट को रीट्वीट कर दिया। बाबर आजम के मैनेजर का कहना था कि बाज़ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़ेरे गर्दिश गलत खबरों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। बाबर आजम भी इन खबरों पर हैरान हैं। ज़ेरे गर्दिश खबरों में कहा गया था कि बाबर आजम क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान भारत में कपड़ों और जेवरात की खरीदारी में मसरूफ हैं। और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अलल सुबह कैवलरी ग्राउंड पहुंच गए। खालिद बट चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा किया। सूबाई वज़ीरा आमिर मीर, असफर अली नासिर और इब्राहिम हसन मुराद भी उनके हमरा मौजूद थे। खालिद बट चौक अंडरपास का 90% से ज़ायद काम मुकम्मल कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस दौरे के हवाले से कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अलल सुबह कैवलरी ग्राउंड पहुंच गए हैं। इस दौरे के हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे वकास गौरी। जी वकास। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अलल से खालिद बट चौक अंडरपास का दौरा किया है। सूबाई वज़ीरा भी उनके हमराह थे। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई और उन्होंने बताया कि अंडरपास का 90% काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। निगरान वज़ीर आला ने अंडरपास के अंदरूनी दीवारों का मुआयना किया, जबकि अंडरपास को इसी माह के वक्त तक मुकम्मल करने की हिदायत की। इसके अलावा मनसूबे के इतराफ ग्रीन बेल्ट पर शजरकारी और लैंडस्केपिंग के लिए भी DGPHA को हिदायत जारी कर दी गई हैं। खालिद बट चौक को रवा माह ही निगरान पंजाब हुकूमत जो है वो ट्रैफिक के लिए खोलने का इरादा रखती है और मनसूबे की तकमील से योमिया 1,80,000 गाड़ियों की आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और कस्बे के नए वजीर का जवान बेटी को तलाश करने का मिशन। हॉलीवुड की हॉरर फिल्म लॉर्ड ऑफ मिसरूल का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म रवा साल 8 दिसंबर को सिनेमा घरों की ज़ीनत बनेगी। न्यू मॉर्निंग से फिल वक्त इतना ही।